तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। ये इरेशनल नंबर है, इनको प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऑफ अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर्स, इनका हम प्रूफ करेंगे। और साथ ही क्या पढ़ेंगे, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? रियल नंबर्स का, जो रियल नंबर्स होती हैं उनमें रेशनल नंबर होते हैं, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। अगर टर्मिनेटिंग होता है तो क्या प्रॉपर्टी होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो क्या प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि हम प्रॉपर्टी का यूज करके ही बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम ये बताएंगे कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कोई प्रॉपर्टी लगाकर। वो प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। और पी क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं। पी क्यू बिलोंग्स टू आई, सेट ऑफ आई, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक ना, यहाँ पर आप इंटीजर्स ही सिर्फ लिखिए कि इंटीजर हैं। पी क्यू क्या है? इंटीजर है, क्योंकि सेट तो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। यहाँ पर पी क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्यू भी है नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए, अगर हम कहें कि 1/2 है, 2/4 है, 5/10 है, 3/6 है, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर हैं। सभी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, सभी क्या है? रेशनल नंबर हैं। लेकिन इनमें इन चारों में डिफरेंस क्या है? इन चारों में आप डिफरेंस बता सकते हैं क्या है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये है 2/4, ये है 5/10, 3/6। यहां पर देखिए, अगर हम 2/4 को देखें तो इसमें 2 से हम अगर डिवाइड कर दें, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया? 1/2 आ गया। इसमें अगर 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सभी 1/2 ही हैं। लेकिन इन सब में क्या है? 2 कॉमन फैक्टर है, और साथ ही साथ 1 भी तो है। जैसे यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है? 1/2 में 1 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। लेकिन 2/4 में क्या है? 2 भी है और 1 भी है। 5/10 में क्या है? 5 भी है और 1 भी है। यहां पर क्या है? 3 भी है और 2 भी है। कहने का मतलब क्या है कि 2/4 में 2 के अलावा, ठीक ना, 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 2 है। 5/10 में 5 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 1 है। ठीक है, 1 के अलावा और भी फैक्टर है, बट इसमें क्या है? केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है? केवल 1 है। तो ऐसे नंबर्स या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे रेशनल नंबर जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो क्या हो? 1 हो, तो उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर 1/2 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर का। तो जब भी हम कंसीडर करेंगे इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 5 का, तो हम क्या लेंगे? रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है, आगे समझ में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब कि a बाई बी के फॉर्म में अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं तो a और b का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम उसको बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी का यूज करके हम क्या प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 2 इरेशनल है। तो आया समझ में सिंपलेस्ट फॉर्म? मतलब कि a बाई बी के फॉर्म में हम लिखे किसी भी रेशनल नंबर को, तो a और b का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। देखिए, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन मानेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन कहने का मतलब हम इसको मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो इफ पॉसिबल लेट अंडर रूट 2 बी अ रेशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a बाई बी। सिंपलेस्ट फॉर्म अभी मैंने बताया क्या होता है। तो अंडर रूट 2 को हम क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे, और मानेंगे कि जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो a बाई बी है। और सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी कहने का मतलब क्या हुआ कि a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कि a और b में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और b क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखिए, अगर अंडर रूट 2 रेशनल है और a बाई बी का उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, अंडर रूट 2 क्या है? रेशनल है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इक्वल टू a बाई बी। अब अगर दोनों तरफ का आप वर्क कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और a बाई बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। जैसे है अंडर रूट 2 इक्वल टू a बाई बी है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होता है? 2 होता है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होता है। आपको अगर इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे लिखा है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है,
अंडर रूट 2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 जो की पावर जो अंडर रूट होता है उसके मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2। क्लास 8th में आप फार्मूला पढ़े होंगे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n। वही फार्मूला हमने लगा दिया। तो 2 टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1, और 2 की पावर 1 क्या होगा 2। आया समझ में, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। 2 कैसे आया, तो यहाँ हो गया 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और उसके बाद देखिए क्या है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, 2b स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा बिल्कुल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा b स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और जब 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देखिए 2 अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के। तो इसलिए 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर है। तो यहीं पर लिख दिए हम 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। क्यों 2 डिवाइड a स्क्वायर, क्योंकि 2 डिवाइड्स करता है 2b स्क्वायर को, ठीक है, और 2b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए 2 किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर 2 है, ठीक है, अगर हम कहें कि 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी तो डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर है 3 स्क्वायर, ठीक है, अगर 3 स्क्वायर क्या आ रहा है 9, अगर 3 जो है 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थ्योरम है कि अगर कोई p है, p क्या है प्राइम नंबर है, और कोई a है, कोई a दूसरी नंबर है, तो a अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी डिवाइड करेगा। a अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी डिवाइड करेगा, जहां पर p क्या है प्राइम नंबर है, p क्या है प्राइम नंबर है। तो a अगर a कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर लेकिन p क्या है प्राइम नंबर है, तो a अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो आ गया 2 डिवाइड्स a। क्यों, क्योंकि 2 इज प्राइम एंड डिवाइड a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। अभी मैंने बताया ना, एक अगर कोई नंबर है अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2 अगर 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 4 को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा 2। 3 अगर 3 स्क्वायर को मतलब 9 को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा 3 को। तो यहां से आ गया 2 डिवाइड्स a। देखिए 2 डिवाइड्स a आ गया। अभी हमने क्या माना था कि a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 1 का a का जो है डिवीजन आ गया, तो 2 से जो है a डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है, a डिवाइड कर देगा 2 को। अब देखिए, अब हम मान लेंगे a इक्वल टू 2c। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी प्रूव करना है कि 2 डिवाइड्स b, तो हमें a अगर नहीं रहेगा तभी तो मानेंगे, तो इसलिए जो है हम a को 2c मान लेंगे। और जब a को 2c मान लेंगे तो उसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, a इक्वल टू 2c। तो a इक्वल टू जब आप 2c रखेंगे इसमें, a इक्वल टू 2c रख दीजिए इसमें 2c, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 2c का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। तो a की प्लेस पे जब आप 2c रखेंगे, a इक्वल टू 2c जब रखेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है, a की प्लेस पे आप 2c रख रहे हैं तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2c स्क्वायर। आया यहाँ पे समझ में, b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2c स्क्वायर। और फिर वही कि 2 किसको डिवाइड करेगा 2c स्क्वायर को, और इसलिए 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, क्योंकि 2c स्क्वायर किसको इक्वल है b स्क्वायर के। 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, इसके मतलब 2 डिवाइड करेगा b को, ठीक ना। अभी मैंने बताया कि अगर कोई a है 2 इज का प्राइम नंबर एंड 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इज दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए क्या हुआ कि a और b में हमने माना था कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, a और b में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर और मिल गया। वो क्या मिल गया 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था वो गलत था। ऐसा क्यों मिल रहा है हमें, ऐसा हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने गलत माना था कि अंडर रूट 2 रेशनल है।
ऐसा हमें कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत माना था कि अंडर रूट टू रेशनल है। इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट टू इरेशनल है। बस यही है, छोटा सा प्रूफ, हल्का सा प्रूफ है। बस आपको लिखने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना भी आ जाएगा अच्छे से, ठीक ना। सिंपली क्या करना है कि आपको अंडर रूट टू रेशनल मान लेना है। अगर आप उसको रेशनल मानेंगे तो ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकेंगे, और ए बाई बी को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मानना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद उसको आप इक्वल लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से आप थ्योरम का यूज कर लीजिए। अभी मैंने बताया कि ए अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 का एक कॉमन फैक्टर मिल गया, यहाँ पर बी का एक कॉमन एक फैक्टर मिल गया, तो ए और बी का एक कॉमन फैक्टर और मिल गया 2। और आप अब बता दीजिए कि हमने माना था कि ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो गलत हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट टू इरेशनल है, ठीक है। अंडर रूट टू जो रेशनल हमने माना था वो गलत है। अंडर रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो अंडर रूट 3 है वो भी इरेशनल नंबर है, उसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो सेकंड प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अंडर रूट 3 इज इरेशनल, प्रूफ करो इसको। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ भी वही मानेंगे जो कि आपको अंडर रूट 2 में माना था। क्या मानेंगे आप कि अंडर रूट 3 भी क्या है? इरेशनल नंबर है, और उसको भी हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ए और बी के कोई एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि ए और बी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। और बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर भी आप अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी के लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। आप रूट 3 को ही तो रेशनल माने हैं, और रेशनल क्या है? ए बाई बी के इक्वल है। तो अंडर रूट 3 इक्वल टू हो गया ए बाई बी, यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, तो 3 इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ से 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए 3 किसको डिवाइड करेगा? 3b स्क्वायर को। 3 किसको डिवाइड करेगा? 3b स्क्वायर को। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 इंटू, आपको अगर थोड़ा कठिन लग रहा है समझना तो आप देखिए यहाँ पर 2 है, अगर कहीं पे लिखा है 2 इंटू 6 स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 3b स्क्वायर है तो b के प्लेस पे आप कुछ भी लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। बस यहाँ पर 2 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए। तो 2 इंटू 6 स्क्वायर, तो 2 डिवाइड करेगा ना इसको, 2 × 2 कितना आ गया? 6 स्क्वायर। तो ए भी कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 3 जो है 3 है इसमें तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 मतलब 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और जब 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3b स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के, तो 3a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और जब 3a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3a को डिवाइड करेगा, ठीक ना। अभी मैंने अंडर रूट 2 जब प्रूफ कर रहा था तो उसमें थ्योरम बताया था कि a अगर कोई नंबर है और p कोई दूसरी प्राइम नंबर है, तो a अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही रख दीजिए। बस आपको क्या कर देना, जहां पर अंडर रूट 2 था वहां पर अंडर रूट 3 रख देना है, जहां पर 2 था वहां पे 3 रख देना है, और जहां पे कहते हैं कि जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 से 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9c स्क्वायर, तो आप वहां पे 9 स्क्वायर कर दीजिए। a इक्वल टू 3c रखना है, वहां पे 2c रखे थे, यहाँ पे 3c रखना है, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया। तो वहां यहां से आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, 3 3 9 डिवाइड कर देंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब देखिए 3c स्क्वायर है तो 3c स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसलिए 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और जब 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3b को भी डिवाइड करेगा। अब हमने जो माना था कि ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया कि 3 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कि हमें एक और कॉमन फैक्टर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? दस 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या हुआ? मतलब कि 3 जो है कॉमन फैक्टर है ए और बी का, और ये क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो फैक्ट हमने माना था कि ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था वो गलत है। जो हमने अजम्पशन माना था कि यहाँ जो ए बी है उनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो गलत है। और वो गलत है जिसका मतलब ए बाई बी, मतलब जो अंडर रूट 3 को हमने रेशनल माना था वो भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट 3 इरेशनल है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे 5 का भी, अंडर रूट 5 का भी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि जो है आप और उसको आप जैसे समझ लीजिए कि एक हिसाब से आपका होमवर्क है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 जहां पर है आपको क्या करना है? अंडर रूट 5 कर देना है। क्या कर देना है? अंडर रूट 5। देखिए इसके नीचे भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है हमें, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने गलत अजम्पशन माना था कि ए जो अंडर रूट 3 है वो रेशनल है। इसका मतलब हेंस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। यहां पर प्रूफ आपके खत्म होगा आपका कि अंडर रूट 3 इरेशनल है, ठीक है। आया समझ में ये?
ठीक ऐसे ही अंडर रूट 5 का भी है। क्या करना है आपको, यहाँ पर जहां पर 3 है वहां पे 5 लिख देना है, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5, हर जगह 5 हो जाएगा। कहां पे चेंजिंग होगी, यहाँ पर a इक्वल टू आप रखेंगे इस बार 5c, जहां पर a बराबर 2c रखे थे, फिर a बराबर 3c रखे थे, यहाँ पे आप क्या रखेंगे a इक्वल टू 5c। जब आप a इक्वल टू 5c रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर ना, 5b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25c स्क्वायर, और जब 5 आप डिवाइड कर देंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर। बस वही, यहां पर आपको कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा 5, 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। फिर आप वही लिख देना कि जो हमने माना था वो गलत हुआ, हमने माना था कि a और b में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जो हमने माना था वो गलत हुआ, इसका मतलब अंडर रूट 5 भी क्या है इरेशनल नंबर। ऐसे आप कोई भी रेशनल नंबर हो, अंडर रूट 11 हो, अंडर रूट 13 हो, ठीक ना, अंडर रूट जो है 17 हो, सबको अगर ऐसे ही प्रूव करना है, आपको ऐसे ही प्रूव करना है। बस क्या बदलता जाएगा, क्या चेंज होगा, बस यहाँ पर जब आप a इक्वल टू रखेंगे, a इक्वल टू 3c, अगर अंडर रूट 17 है तो इक्वल टू 17c रखेंगे, ठीक है। तो आया समझ में कि कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 5। इसका प्रूफ आया समझ में? अगर आ गया है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हाँ सर आ गया है, बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आ गया है। तो देखिए अब हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया, 3 नंबर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, ठीक है। मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको बता दिया हूँ कि हाँ वैसे ही होगा, आगे अंडर रूट 11 का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आप इन तीनों को सॉल्व कीजिए, एक बार और प्रूफ कीजिए, और मैं बताता हूँ कि जैसे अगर कहीं पे इन्हीं का यूज करके और भी नंबर हमें प्रूफ करना होता है कि वो भी इरेशनल नंबर, जैसे 5 प्लस रूट 3 हो गया, 5 माइनस रूट 3 हो गया, 7 रूट 3 हो गया, 7 रूट 2 हो गया, 1 अपान अंडर रूट 2 हो गया। ये सारे नंबर हम इन्हीं का यूज करके प्रूफ करेंगे कि वो भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो उसको हम भी a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो वहां से हम प्रूफ कर देंगे कि वो भी क्या है इरेशनल नंबर है। सपोज जैसे हम मान लें कि अगर हमें प्रूफ करना है कि 7 अंडर रूट 2 ये क्या है इरेशनल नंबर है, अगर हमें इसको प्रूफ करना है कि ये 7 अंडर रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर है, तो हम इसको अगर फिर कॉन्ट्राडिक्शन हम मानेंगे, क्या मानेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, हर जगह कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूफ करेंगे। तो 7 अंडर रूट 2 है तो इसको लिख सकते हैं a बाई बी के फॉर्म में, अगर ये रेशनल है, क्योंकि हम रेशनल मान रहे हैं इनको, जहां पर a और b में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और b नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए अब 7 को आप इधर डिवाइड कर दीजिए तो अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपान 7b, a अपान क्या हो जाएगा 7b। जैसे a बाई बी है, 7 रूट 2 इक्वल टू a बाई बी है, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो a बाई बी इधर डिवाइड में हो जाएगा 7, डिवाइड में क्या हो जाएगा 7। अब क्या हो जाएगा a बाई बी डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन 1 बाई 7, तो आ जाएगा a बाई 7b, a बाई 7b। अब देखिए a b रेशनल नंबर है, a b क्या है a अपान b रेशनल नंबर है, और b इंटीजर है तो 7b भी तो इंटीजर होगा। अगर b इंटीजर है, a भी हमने क्या माना कि इंटीजर है, तो अगर b इंटीजर है तो 7b भी तो इंटीजर होगा। जैसे मान लीजिए कि b जो है ले लें 6, अगर b 6 है, 6 इंटीजर है, तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 आएगा, ये भी तो इंटीजर ही है। इसका मतलब a बाई 7b ये भी क्या है रेशनल नंबर है, और अंडर रूट 2 भी हमने प्रूफ किया था कि ये क्या है इरेशनल है। तो क्या इरेशनल रेशनल दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? कंट्राडिक्शन है ना, कंट्राडिक्शन है, इसलिए जो है 7 अंडर रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर है। सिंपली प्रूफ है इसका, और ही आसान प्रूफ है कि अगर हमें मानना हो 7 अंडर रूट 2 इक्वल टू दिया है, आपको इसको दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसको सिंपली आप a बाई बी मान लीजिए, फिर आप जो भी है अंडर रूट 2 के अलावा जितने भी नंबर्स है उसको आप राइट साइड में कर दीजिए a बाई बी के साथ। तो जहां पर a बाई बी आएगा, a बाई बी का कुछ भी फॉर्म आएगा वो रेशनल आएगा, वो क्या आएगा रेशनल आएगा, और ये है इरेशनल, तो रेशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब 7 अंडर रूट 2 भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। आए इतना समझ में? तो अब हम जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए कैसे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लास 9th में 3 टर्म पढ़े होंगे, पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और सेकेंड क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको जो रिपीटिंग है इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और उसके बाद क्या है टर्मिनेटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तीन तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इसमें से जो टर्मिनेटिंग होता है उसका मतलब होता है कि जिसमें कुछ डेसिमल की क्लोज प्लेसेस के बाद जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो जीरो हो जाए। जैसे हम लिख दें 0.345, 0.345, यहां पर देखिए अब क्या हो गई, यही वैल्यू है पूरी, ठीक ना, यही क्या है, यही क्वोशंट है। यहां पर रिमाइंडर जीरो हो गया, तभी तो यहां पर इसके आगे हमने नहीं किया ना, क्योंकि रिमाइंडर जीरो हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कहने का मतलब है जैसे लिख दिया कि 0.141414 डॉट 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 डॉट्स 1। यहां पर देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि रिमाइंडर जीरो हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब रिमाइंडर जीरो ना हो। यहां देखिए रिमाइंडर तो जीरो नहीं हो रहा है, बट दो नंबर बार बार रिपीट हो रही है, 14 फिर 14 फिर 14, आगे भी 14 आएगा फिर 14 आएगा, तो मतलब कि दो नंबर बार बार रिपीट कर रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब जैसे लिख दिए कि 0.3451324 डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रही है, 3 आया फिर आया 4 फिर 5 आया फिर 1 आया फिर 3 आ गया फिर 2 आ गया फिर 4 आ गया। मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग है क्योंकि इसका जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक ना। और टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि जो है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो जीरो नहीं हो रहा है, ठीक ना। लास्ट में मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम बढ़ता ही जा रहा है, ठीक ना, आगे होता ही जा रहा है, कि शेषफल जीरो हो ही नहीं रहा है। तो आया तीनों समझ में। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि रिमाइंडर जीरो हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब रिमाइंडर जीरो ना हो, लेकिन दो नंबर तीन नंबर कुछ भी हो वो बार बार रिपीट करें। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब कि ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, ठीक ना, ना ही शेषफल जीरो आए और ना ही दो तीन नंबर आपस में क्या करें रिपीट करें, ठीक है। तो ये तीनों टर्म आ गया समझ में। अब देखिए जो 0.345 है, अब देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती हैं और टर्मिनेटिंग होती हैं, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था यही होता है इरेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है ये होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है, इसका मतलब हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, अब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। 0.345 ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर इसका हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो सिंपली क्या कीजिए, पॉइंट के बाद तीन नंबर्स हैं तो नीचे क्या करते हैं, 3 जीरो बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 345/1000। अगर कहीं पे लिखा है 0.161, यहां पर पॉइंट के बाद कितने संख्या हैं, तीन संख्याएं हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं 161/1000। कहीं पे लिखा है 0.64, 0.4 ही मान लीजिए लिखा है, या 46 लिखा है, तो इसको अगर आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 46/100। लास्ट में डेसिमल प्लेसेस के बाद आप देखिए कितने संख्याएं हैं कितने नंबर्स हैं, उतने जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 0.345/1000, और ये 0.161 का कितना आ गया 161/1000। 0.46 से कितना आ गया 46/100। 10,000 को आप 1000 का आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 345/10 की क्यूब 10 की पावर 3, ठीक ना। 10 की पावर 3 कितने हो जाएगा 1000। इसको भी आप लिख सकते हैं 161/10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 46/10 स्क्वायर। ये सभी हो जाएंगे। यहां पर अगर आप 10 का यहां पर अगर आप 10 का फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 आएगा, और 2 इंटू 5 है तो 2 इंटू 5 की पावर 3 है, 2 इंटू 5 की पावर क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अगर टर्मिनेटिंग है, देखिए यहां पर ये टर्मिनेटिंग है, ये सारी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है,
तो जब भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं तो उनमें क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम 2 की पावर, अगर इसको जनरल वैल्यू हम n लें 2 की पावर n और 5 की पावर n, तो हम डिनोमिनेटर को 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तो ना। यहाँ पर देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हम क्या देख रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर है उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में। चाहे n चाहे जहां पे रख दीजिए, m चाहे यहाँ पे रखिए, n यहाँ पे रखिए, n यहाँ पे रखिए, m यहाँ पे रखिए। m कोई नंबर्स हैं, m जैसे कि 1 2 3 4 ये सभी हैं। तो क्या होगा कि अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m का कोई भी रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर अगर उसका 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का है तो उसका एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। अगर हम पूरा इसको सम अप करें तो क्या होगा कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का होगा, और अगर कोई रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और कितने नंबर्स के बाद टर्मिनेट करेगा, कितने नंबर्स के बाद टर्मिनेट करेगा, जितने की उसकी हाईएस्ट पावर होगी। जैसे यहाँ के 10 की पावर 3 है तो डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर गया। यहाँ पर देखिए 10 की पावर 3 है, 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट है। यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दी गई हैं, आपको ये बताना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, फिर भी आपको बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक ना, क्या होगा इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसके अगर डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हम इसको उसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है 13/31 25। 31/25 का आप जो है फैक्टर निकालिए कितना होगा, 31/25। सबसे पहले 3 से चेक करिए कि कटेगा कि नहीं, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नहीं कटेगा। 3 से 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ये जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ये 2 2 4 1 5, ये क्या आ गया, 5 की पावर 5 आ गई, 5 की पावर 5, 13/5 की पावर 5। अभी यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है, ओनली 5 है, अभी यहाँ पर 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितने 2 की कमी है, जैसे 2 की पावर 5 की यहाँ पर कमी है तो हम क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m होता है a, ठीक ना, सॉरी a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m होता है a इंटू b होल पावर m, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की भी पावर 5 है और 2 की भी पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और इसकी होल पावर क्या है 5, तो हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 2 की पावर m, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसके फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को हम किसके फॉर्म में लिख दिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में।
चलिए आया समझ में ये, इसको लगाइए 64/455। क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये हम इसको लिख सकते हैं तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो 64, इसको तो ऊपर वाले समय कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। हम किसको लिखेंगे, डिनोमिनेटर को। यह है 455, ठीक है। 3 से चेक कर लीजिए कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा। ये 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, ये आएगा 13 7 जा और 7 1 जा। इसका डिनोमिनेटर कितना आ गया, 5 इंटू 13 इंटू 7, 5 इंटू 13 इंटू 7। यहाँ पर देखिए जो इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 13 भी आ गया और 7 भी आ गया, 13 भी आ गया 7 भी आएगा, और ये ऊपर वाले से कटेगा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हम 7 से इसको डिवाइड कर दें और 7 नीचे से हट जाए, 13 से डिवाइड कर दे 13 हट जाए, ऐसा हटेगा तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसका डेसिमल क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, जो इसका डिनोमिनेटर है, इसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जो डिनोमिनेटर है ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के टाइप का नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, स्पेलिंग आप सही कर लेना। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग है। इसको चेक कीजिए 35/50 को, 35 को ऊपर ही रहने दीजिए और उसके बाद 50 का आप क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/50। ये क्या हो जाएगा 35 इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, आ जाएगा 7/10, हो जाएगा 7/2 इंटू 5, 2 इंटू क्या हो जाएगा 5। इसका जो डिनोमिनेटर आ गया वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का आ गया। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। 35 देखिए यहाँ पर 5 जो है क्या आया था, 5 आया था ना, ये इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहे आप डिवाइड कर दीजिए तो आ गया 7/2 इंटू 5। इसका जो डिनोमिनेटर है 2 इंटू 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का आ गया, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आया यहां तक समझ में। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या लगाना है, टर्मिनेटिंग बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बताना है, या रिपीटिंग, चाहे रिपीटिंग का चाहे रिकरिंग का ही है। तो यहाँ पर 2 जो हमने पढ़े, एक टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक ना। रीजन मैंने बता ही दिया क्यों है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के टाइप का नहीं है। अगला देखिए 77/210, इसको चेक कीजिए कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। इसको भी लिखिए, ये हो जाएगा 77/210 का 210 का फैक्टर निकालिए। तो 210 का फैक्टर निकालिए, यहां पर मैं निकालता हूं 210 का फैक्टर। 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा ना, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से काटिए तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 7 से आप इसको डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 11। क्या आएगा, 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए नीचे 5 जो है 3 बच गया ना, 3 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर में इसके 3 रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसके डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, और 3 रहेगा तो क्या होगा कि ये काम हमारा जो हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको क्या बना देगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बना देगा। अगर यहीं पर 3 हट जाए तो क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट यहाँ पर 3 आ गया जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के टाइप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। आया आता है समझ में, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर वाला बिठा रहा हूं। अब यहां पर देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपको दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि कितने प्लेसेस के बाद ये
टर्मिनेट करेगा। जैसे हमने लिख दिया कि 43 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या कह रहा है कि बताइए, ये बताइए कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करेगा, इतना ध्यान देना। आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो यहां पर आप क्या कीजिए, देखिए जो 2 और 5 है, जो 2 और 5 है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहां पर देखिए क्या है, 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 43 इंटू 5 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। क्या आ जाएगा, अगर सॉल्व करिए इसको तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपान, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 215 अपान 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा 0.215। देखिए दशमलव के 3 प्लेसेस के बाद ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। दशमलव के 3 प्लेसेस के बाद क्या होगा, ये टर्मिनेट हो गया। आया इस तरह के क्वेश्चन समझ में, ये आता है 1 नंबर में आया है। तो सैंपल पेपर है कि आप जो है बताइए कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। तो आप क्या देखिए, सिंपली जो देखिए 2 की पावर और 5 की पावर, 2 की पावर और 5 की पावर में किसकी पावर बड़ी है, तो उतने नंबर प्लेसेस के बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक, तो आया समझ में। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। चैप्टर फर्स्ट में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स।